हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौलानी मी ब्लॉग। तो जी बहुत दिनों के बाद तो नहीं लेकिन ब्लॉग आ रहा है। और ये बच्चे जैसे फेंक देते हैं, जरूरत पड़ेगी जी। उस क्या बोलते हैं, आज है फ्राइडे और आज मैं लगवाने जा रही हूँ अपने हाथों में मेहंदी, क्योंकि संडे को है हरियाली तीज। जैसा कि हरियाली तीज हम मनाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, जैसे होता ही हमारी तरफ। तो मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी होता है उस दिन, मतलब उसके लिए हरी चूड़ी पहनना। सावन में हरी चूड़ी तो खैर सभी पहनते हैं, लेकिन मेहंदी भी बहुत ज़रूरी होता है लगाना, क्योंकि पूजा वगैरह करते हैं ना, तो पूरा सुहाग का करके करते हैं। तो बस वही मैं बाजार मेहंदी लगवाने जा रही थी। हालांकि इससे पहले भी मैंने 2 ब्लॉग डाल रखे हैं हरियाली तीज के। तो चलिए फिर मैं आपको मिलूँगी मार्केट में ही। तो जी हम पहुंच गए थे मार्केट। तो ये मेहंदी लगवाना मैंने स्टार्ट कर दी थी, दोनों हाथों में ही लगवाई थी, क्योंकि फिर मैंने कहा बार बार मार्केट क्या ही जाऊंगी। घर से मैं सारा काम वाम खाना पीना निपटा के गई थी, तो फिर मैंने दोनों हाथों में ही लगवा के मैं घर आ गई थी। तो ये है अब सीधे तीज, मतलब तीज वाले दिन का ब्लॉग, यानी कि संडे का। फ्राइडे से ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, संडे को ब्लॉग पूरा शूट हुआ था और आज ट्यूसडे को ब्लॉग आप लोगों तक अपलोड हुआ, मतलब आप लोगों तक पहुँचा। तो मैंने सैटरडे को तो कोई, फिर मैं तैयारी में लगी रही। संडे को फिर मैंने ये ब्लॉग शूट करना शुरू किया था। तो साफ़ सफाई सारी मेरी हो गई थी, झाड़ू पोछा नहाना धोना, जो भी मतलब नहाने से पहले के काम रहते हैं वो सारे ही मेरे हो गए थे। अब नहाने के बाद का काम है। बल्कि मैंने क्योंकि संडे था तो ये भी घर पे थे, बच्चे भी मेरे दोनों घर पे थे, तो इन लोगों के लिए हल्का सा भी कुछ बना के दे दिया था नाश्ते में, क्योंकि मेरा ही तो व्रत था, इन लोगों को तो खाना था। फिर बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं, तो फिर कहाँ मानते हैं, छोटे हों बड़े हों। लेकिन देखो एक 12-1 बज जाता है, पूजा मतलब खाना खाने का नंबर 12-1 बजे तक ही आ पाता है, तब तक कहाँ ये लोग भूखे रहते। तो मैंने इनको बना के दे दिया था। उसके बाद फिर अब मैं बनाने लगी हूँ पूजा के लिए खाना। हाँ जी, जो मतलब त्योहार के इससे खाना बनता है, फेस्टिवल के से मुझे पूजापा भी देना होता है। तो मैं बना रही थी अभी छोले की सब्जी। हाँ जी। और व्रत मतलब पूजा पाठ होती है उस दिन प्याज लहसुन तो खाते भी नहीं, और सावन में तो वैसे भी कम ही मतलब प्याज लहसुन खाया जाता है। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मेरे को याद जब तक रहा है तब तक मैंने डाला नहीं। एक आध दिन बीच में ऐसा हो मेरे को याद नहीं रहा, तो मैंने डाल दी थी किसी चीज़ में। फिर मेरे को याद आ गया कि सावन चल रहा है, तो मैंने प्याज फिर ना मंगाया, और जो रखा था उससे भी हटा, मतलब सामने से हटा दिया, ताकि याद ही ना आए। तो ये मैं छोले बना रही थी। तो जब बगैर प्याज की सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा मसाला उसी तरीके से उसका बनाना होता है, ग्रेवी थोड़ी अच्छी आए ना, मतलब बढ़िया बने। और फिर देंगे भी तो देने वाला थोड़ा ऐसे लगता है कि अच्छा सा हो। अपने घर में तो कैसे भी सिंपल सादा सा खा लो, और फेस्टिवल के इससे खाना थोड़ा अलग ही अच्छा लगता है, थोड़ा बनाना और करना। तो वही है। तो इधर मैंने छोले मतलब छोले छौंक दिए थे, अब मैं दूसरी सब्जी बनाऊंगी। हाँ जी। उधर छोले का मसाला जो ग्रेवी है वो पक रही है, और थोड़े से छोले को ना मैंने मतलब मैश्ड कर दिया था, और थोड़े ऐसे ही डाल दिए थे खड़े। तो थोड़े से ना ग्रेवी एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी। आलू तो मैं एक डाला था मैंने। आलू मैं ज़्यादा छोले और राजमा में डालती नहीं हूँ, एक आलू बस फोड़ के डाल दिया था, बिल्कुल महीन करके। ज़्यादा मुझे छोले और राजमा में आलू पसंद नहीं होते। मुझे छोले और राजमा ऐसे ही बिल्कुल मसाले में जो बनते हैं वो अच्छे लगते हैं। आलू से ग्रेवी उनकी बनाई जाती है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती है। मुझे मसाले से जो ग्रेवी उनकी एकदम थिक सी होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन एक फिर भी मैंने डाल दिया था, क्योंकि आलू मैंने उबाल रखे थे सब्जी के लिए, क्योंकि आलू की भी सब्जी बनानी है मुझे। तो वो आलू की सब्जी तो मेरे हर फेस्टिवल पे ज़रूरी बनती है, क्योंकि पूड़ी बनती है तो इनको पूड़ी से आलू का बहुत शौक है। तो इस वजह से आलू तो बनते हैं। कई बार मैं मना भी कर देती हूँ, तो कहते हैं ना आलू ज़रूर बनाने लगे, पूड़ी से इनको बहुत शौक है आलू खाने का। तो इस वजह से आलू तो हमारे बनते ही बनते हैं, मतलब फेस्टिवल पे बनते हैं। वैसे तो खैर कम ही बनते हैं, फेस्टिवल पे आलू ज़रूर बनते हैं। तो ये मैंने मतलब छोले मेरे सीटी, मतलब छोले मैंने बंद कर दिए थे, सीटी लगाने रख दी थी। तो उसको मैंने इंडक्शन पे रख दिया था। छोले मेरे बन गए थे, मतलब बन नहीं गए थे पूरे, बन के उनकी तैयार हो गई थी रेसिपी। अब बस उनमें सीटी आने की देर है, तो वो सीटी आ जाएगी तब वो बन के तैयार हो। जैसे मैंने तेल ख़त्म हो रहा था बॉटल में, तो मैं तेल भी भर के रख रही थी, क्योंकि मुझे और भी सब्जी बनानी है। तो वही है। और उधर इंडक्शन पे पकते रहेंगे, और क्योंकि धीरे आंच में रख दिया था तो एक सीटी आने की देर है, क्योंकि वो छोले उबले हुए हैं, मसाला सारा पका हुआ है, बस ये है कि एक सीटी आ जाएगा तो वो अच्छे से पक जाएंगे। तो इधर मैं बनाने लगी थी अरबी की सब्जी। हाँ जी। तो मैंने तेल दे दिया था, अजवाइन दे दी थी, हींग दे दी थी, हरी मिर्च दे दी थी काट के, हल्की सी हल्दी दे दी थी, और मतलब अरबी छोड़ दी थी ऊपर से। हल्दी इसलिए दे देते हैं क्योंकि मतलब ऐसा कहते हैं कि अच्छे भले में सफ़ेद सब्जी दिखनी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी सब्जी हो सफ़ेद नहीं दिखनी चाहिए। चाहे हल्की सी हल्दी डाल दो त्योहार वगैरह पे तो सही होता है उसका कलर।
सफ़ेद सब्जी नहीं बनानी चाहिए, ऐसा कहते हैं। अब पता नहीं, मैं तो फ़िलहाल जब से मुझे पता चला है तब से तो मैं ये चीज़ फ़ॉलो कर ही रही हूँ। जैसे आलू या हल्दी, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो मतलब आलू या अरबी, जो भी चीज़ ऐसी होती है जो बगैर हल्दी की पहले बनाते थे, लेकिन अब मैं हल्दी डाल देती हूँ हल्की सी। क्योंकि पहले तो मतलब हमारी तरफ तो हल्दी पड़ती नहीं थी, तो ऐसी कुछ सब्जियों में हल्दी नहीं पड़ती, जैसे आलू में भी नहीं पड़ती थी, अरबी में भी नहीं पड़ती थी। अरबी बहुत जल्दी बन जाती है, थोड़ी देर उसको भूना, बल्कि वीडियो में आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी एकदम तुरंत बन गई। वीडियो तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिया है, बाकी का मैंने पूरा पूरा शूट नहीं किया है। तो अरबी को भी थोड़ी देर भून लिया था, तो वो भी हो। उधर मेरे छोले भी लगभग बन के तैयार हो गए, अरबी की सब्जी बन के तैयार हो गई। अब मैं बनाऊंगी आलू। हाँ जी, क्योंकि सब्जी ना ये मैंने नहाने से पहले ही सारी उबाल के रख ली थी। जैसे झाड़ू पोछा किया, उठी थी मैं जल्दी, तो झाड़ू झाड़ू लगाई, इतनी देर मैंने आलू उबलने रख दिए, फिर अरबी उबलने रख दी, फिर छोले उबलने रख दिए। इस तरीके से मैंने सारी सब्जियां नहाने से पहले ही उबलने सारी रख दी थी, तो बस तड़का मारने का रह गया था। तो इधर फिर मैंने बना दिए थे आलू सूखे। हाँ जी, इधर सूखे आलू में भी बहुत हल्की सी हल्दी दे दी है, ज़्यादा नहीं दी है, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा हल्दी वाले आलू अच्छे नहीं लगते ना देखने में, मतलब खाने में तो एक सही टेस्ट रहता है, देखने में तो बहुत हल्की सी हल्दी दे दी थी। और अरबी तो फिर भी अच्छी लगती है, हल्दी थोड़ी ज़्यादा भी पड़ जाए तो येलो येलो अच्छी लगती है। तो इधर मेरा लगभग आलू की सब्जी भी बन के हो गई रेडी। बन के मतलब आलू और अरबी में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं, इसीलिए मैंने आलू और अरबी सोचा था कि इसमें ज़्यादा टाइम, इसमें बस उबालने की देर है, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और कोई सब्जी सोचो ना तो उसमें बनाने में टाइम लग जाता है, जैसे मेथी का साग वगैरह, भिंडी वगैरह काटने पीटने में इनमें टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मैंने आलू ही अरबी सोची थी, क्योंकि टाइम वैसे भी बहुत हो जाता है, त्योहार वाले दिन तो ये हो जाता है कि काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इधर फिर मैंने दही भी निकाल दिया था, दही को मैं फेंटूंगी अच्छे से, क्योंकि इसका बनाना है मुझे रायता। थोड़ा सा पूजा के लिए निकाल दिया था मैंने अलग, उसके बाद अब मैं बनाऊंगी बूंदी का रायता। हाँ जी, 4 चीज़ें बनाई थी मैंने, सूखे आलू, सूखी घुइया और छोले की सब्जी, बूंदी का रायता, पूड़ी और पुए। पुए जो हमारे यहाँ बनते हैं, कुछ जगह गुलगुले बोलते हैं उनको, कुछ जगह पुए बोलते हैं, तो हमारी तरफ तो पुए बोलते हैं। तो मुझे वही बनाने थे, क्योंकि मेन हमारे यहाँ पुआ पूड़ी का ही, जो पुए होते हैं और पूड़ी से ही पूजा की जाती है, तीज का होता ही मेन इसलिए है। तो ये मेरे आलू भी बन के तैयार हो गए। आलू मैंने इसलिए थोड़े ज़्यादा बना दिए थे, थोड़ी सी ना मैं इन्हीं में चाट मसाला, जीरा पाउडर डाल के थोड़ी सी 1-2 मतलब 2-4 कचौड़ी बना दूंगी। और दाल वाल की तो कचौड़ी मैंने बनाई नहीं थी, आलू की मैंने सोचा था बना दूंगी। इधर मेरे छोले भी बन के तैयार हो गए। इसमें हल्का सा मैं गरम मसाला डाल दूंगी। धनिया हमारे यहाँ मिल ही नहीं रहा है इस समय, धनिया मैंने 2-3 दुकानों पर पूछा, मैं गई थी और इनसे भी कहा कि ले आना, लेकिन कहीं मिला ही नहीं धनिया। तो सब्जी बगैर धनिया की बनी है, सूनी सूनी सी लगती है बगैर धनिया की सब्जी, क्योंकि धनिया डाल दो ना तो सब्जी एक अच्छा सा कलर भी आता है और अच्छा सा लुक आता है। अब मैं बनाऊंगी, मतलब मलूंगी आटा, क्योंकि मुझे बनानी है पूड़ी, और थोड़ी सी उसी में बना दूंगी 4-5 कचौड़ी आलू की। तो बस ये हो जाएगा कि कचौड़ी बन गई है। तो वही है, उसी तरीके से ही है, मुझे जैसे लग रहा है मैं उस तरीके से आटा जितना भी लगेगा उतना मल लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खाना घर के लिए भी चाहिए। और पूड़ी उड़ी ऐसी बनती हैं कि बन जाता है, अब जब 12-1 बजे तक तो बनेगा ही, तो शाम को कुछ बनेगा नहीं, शाम दोपहर में भी यही खा लिया जाएगा, शाम को भी फिर ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से सुबह मैंने हल्का सा नाश्ता इन लोगों को बना ही दिया था, तो मेरा आटा वगैरह मल गया। उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, और इधर फिर मैं पूड़ियों मतलब लोई बनाने लगी, पूड़ियों के पेड़े ना बनाने लगी। अब मैं पूड़ियाँ फटाफट बना दूंगी। सबसे लास्ट में बनाऊंगी पुए, मतलब जो गुलगुले होते हैं पुए, वो बनाऊंगी, क्योंकि उसमें ना टाइम बहुत लगेगा तलने में, क्योंकि वो बहुत स्लो स्लो आंच पे तले जाते हैं, तो इस वजह से। तो लास्ट में ही बनाऊंगी। उनको ये होगा कि मैं अपना पूजा का काम भी, तैयारी भी करती रहूँगी, तैयार भी होती रहूँगी, और पुए भी साथ के साथ बनते रहेंगे। तो पूड़ी सारी बना के रख दे रही हूँ। पूड़ी का तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल गर्म ही चाहिए, क्योंकि पूजा की भी मुझे निकालनी है, फिर पूजा करके हटूंगी तो खाना बना हुआ होगा तो सारे लोग खा भी लेंगे। तो इसी तरीके से ये बोले कि पूड़ी भी सारी बना के रख दो। इनका खैर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इन्हें तवे से उतरी या कढ़ाई से निकली हुई पूड़ी या पराठे या रोटी चाहिए। कभी ऐसा फेस्टिवल होता है तो वो बना के रख दो, कहते हैं बना के रख दो, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ करते करते, फिर मैं पूजा करके हटूँ, फिर मैं फिर से पूड़ी गरम निकालूँ, तो फिर इतना नहीं हो पाता है। और ये मान जाते हैं, मेन चीज़ ये नहीं करेंगे, नहीं मतलब गरम ही खाएंगे, तो फिर पूजा करके हटो, कुछ भी करो बना के देना ही है। लेकिन ये है कि ये समझ जाते हैं इस चीज़ को, तो फिर मैं बना के रख लेती हूँ सारी पूड़ी वगैरह। तो वही है उसी तरीके से। तो पूड़ी मैं सारी बना दूंगी, जो भी पूजा की निकालनी है पूजा की निकाल दूंगी, भोग की निकालनी है, गाय की निकालनी है, जो भी निकालना है वो सारा मैं अभी इन्हीं पूड़ियों में से निकाल के रख दूंगी। बाकी मुझे लगेगा आटा ज़्यादा तो थोड़ा मैं वो कर दूंगी, बचा दूंगी आटे के लिए। तो वही है, क्योंकि चावल मुझे बनाने नहीं थे, चावल ये मना कर रहे थे, और बच्चे भी पूड़ी और छोले खा लेंगे। इधर मैं पुए बनाने लगी थी। ये मैंने आटा ना पुए का रात ही घोल दिया था, मैं रात में ही घोल देती हूँ। ये मैंने अपनी सास से ही मतलब सीखा है, क्योंकि जब मैंने सबसे पहली बार हरियाली तीज करी थी उत्तरकाशी में, तो मेरी सासू माँ मेरे साथ थी, यहाँ पे वो आई हुई थी, तो मेरे पास तो वो 2 महीने रह के गई थी। तब मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती थी, काश मैं बनाती होती तो वो भी कैप्चर हो जाता। तो वो मेरे पास रह के 2016 में मेरी शादी हुई थी, 2017 में वो आई थी, 2 महीने मेरे पास रह के गई थी, तब तीज वगैरह यहीं पड़ी थी।
तो उन्होंने उनसे ही मैंने, पहली बार तो मुझे पुए वगैरह कुछ बनाने आते भी नहीं थे। खाना वाना तो मैं बना लेती लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं। तो उन्हीं ने ही मतलब रात में ही वो आटा वगैरह ये बना के रख देती, चीनी का घोल बना के, फिर अगले दिन पुए कहती थी इसके अच्छे बनते हैं। और मैं हो गई रेडी, तैयार में होगी। अब मैं पूजा की थाली निकाल रही हूँ और तैयार होने की कोई मैंने वीडियो वगैरह शूट करी नहीं थी क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो जाता, तैयार होने की क्या ही वीडियो शूट करनी थी। और एक बार के पुए ना मेरे वैसे भी हो गए, काले हो गए, क्योंकि मैं तैयार होने चली गई, मैंने इनको बोला, ये टीवी देखने लगे, इनको याद नहीं रहा, तो वो पुए थोड़े से वैसे हो गए। फिर बाद में इन्होंने, और ये जो मैंने साफ साफ से हैं इनको मैंने कर दिया था, आप देख रहे हो हो गया व्रत, क्या तीज का, हरियाली तीज का। बहुत सारे लोगों के हरतालिका तीज होती है जो अगले महीने आएगी, हमारे यहाँ होती है हरियाली तीज। तो जी ये उमंग आ रहा है, उमंग को पहले ले लूँ। तो हो गई पूजा पाठ भी हो गई, शॉर्ट्स भी बन गए, इसकी बॉडी सोकेटिव भी, मेरी नथ बार बार निकल जा रही है। और उसके बाद मैंने पूजापा भी दे दिया। अब बस अब हम व्रत खोलूंगी मैं भी अपना, और मेरी मेहंदी का कलर देखो। तो बस ये था, बल्कि हालांकि शॉर्ट्स में पता चली जाएगा मैंने क्या पहन रखा है। तो चलिए अब खाना खाते हैं। तो जी बस अब हम खाएंगे खाना। चलिए फिर वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और आप लोग भी पुए और खाना खा लीजिए। चलिए फिर बाय बाय, राधे राधे।